हमारा सफर एक सिंपल सवाल से शुरू होता है, आईएसएस ब्रह्मांड की आधारभूत वस्तु क्या है। सदियों से यह सवाल फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स दोनों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहा है। 20th सेंचुरी में एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी आई जिसे ईएसएस ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। यह थ्योरी, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, हमें एक ऐसे रियलम में ले जाती है जो हमारी रोजमर्रा की सोच से परे है। एक ऐसा रियलम जहां पार्टिकल्स वेव्स की तरह बिहेव करते हैं और जहां अनसर्टेनिटी का राज है। तैयार हो जाइए एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडवेंचर के लिए। हम क्वांटम मैकेनिक्स के हार्ट में जाएंगे और उसके बेसिक प्रिंसिपल्स एक्सप्लोर करेंगे। हम वेव, पार्टिकल ड्युअलिटी, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन जैसे माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट्स के सीक्रेट से भी पर्दा उठाएंगे। मेरे साथ चलिए और क्वांटम रियल्म के राजों को समझते हैं और यह भी देखते हैं कि यह हमारी यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स पर मैटर और एनर्जी के बिहेवियर को स्टडी करती है। यह क्लासिकल फिजिक्स से बिल्कुल अलग है। क्लासिकल फिजिक्स यानी आइजैक न्यूटन की फिजिक्स जो यूएसएस मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को गवर्न करती है, जिसे हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स ब्रह्मांड का डिटर्मिनिस्टिक व्यू देती है, जहां अगर हम स्टार्टिंग कंडीशंस जानते हैं तो फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा सकता है। वही क्वांटम मैकेनिक्स चांस और प्रोबेबिलिटी का एलिमेंट इंट्रोड्यूस करती है। क्वांटम रियलम में पार्टिकल्स प्रिडिक्टेबल ट्रेजेक्टरीज फॉलो करने वाले छोट बिलियर्ड बॉल्स की तरह बिहेव नहीं करते। इसके बजाय वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं और जब तक उन्हें मेजर ना किया जाए वो स्टेट्स के सुपरपोजिशन में एग्जिस्ट करते हैं। आईएसएस इनहेरेंट अनसर्टेनिटी ने क्लासिकल फिजिक्स की फाउंडेशन को हिलाकर रख दिया। क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताती है कि सबसे फंडामेंटल लेवल पर ब्रह्मांड इनहेरेंटली प्रोबेबिलिस्टिक है। ऑब्जर्वेशन का एक्ट खुद ही किसी क्वांटम सिस्टम की स्टेट को इन्फ्लुएंस करता है। क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट बहुत सारे ब्रिलियंट माइंड्स के कोलैबोरेटिव एफर्ट से हुआ है, लेकिन कुछ की फिगर्स ऐसे हैं जिन्हें आईएसएस रेवोल्यूशनरी थ्योरी की फाउंडेशन रखने वाले पायनियर्स के रूप में देखा जाता है। मैक्स प्लांक, जिसे अक्सर क्वांटम मैकेनिक्स का फादर कहा जाता है, उन्होंने 1900 में क्वांटाइज्ड एनर्जी का आइडिया दिया था। उन्होंने कहा था कि एनर्जी कंटिन्यूअसली एमिट नहीं होती बल्कि डिस्क्रीट पैकेट्स में होती है, जिसे क्वांटा कहते हैं। आईएसएस ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया, जिसे क्लासिकल फिजिक्स सॉल्व करने में नाकाम रही थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर अपने ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क में प्लैंक के क्वांटिजेशन के आइडिया को लाइट पर अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि लाइट भी एनर्जी के डिस्क्रीट पैकेट्स में एग्जिस्ट करती है, जिसे फोटॉन्स कहते हैं। आईएसएस थ्योरी ने लाइट की प्रिवेलिंग वेव थ्योरी को चैलेंज किया। नील्स बोर ने 1913 में क्वांटम थ्योरी को एटम की स्ट्रक्चर पर अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स या शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। बोर के मॉडल ने हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल लाइंस को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया और एनर्जी के क्वांटाइज्ड नेचर का और एविडेंस प्रोवाइड किया। क्वांटम मैकेनिक्स में एक सबसे परप्लेक्सिंग येट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। आईएसएस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स वेव लाइक और पार्टिकल लाइक दोनों तरह के प्रॉपर्टीज दिखा सकते हैं। यह ड्युअलिटी हमारी क्लासिकल सोच को चैलेंज करती है, जहां ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली वेव्स या पार्टिकल्स में डिफाइन किया जाता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फेमसली वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करता है। आईएसएस एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल्स का एक बीम, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स, एक बैरियर पर फायर किया जाता है जिसमें दो स्लिट्स होते हैं। अगर पार्टिकल्स सिर्फ पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते तो ह्यूमन स्लिट्स के पीछे स्क्रीन पर दो अलग बैंड्स दिखाई देते, लेकिन एक्सपेरिमेंट एक इंटरफेरेंस पैटर्न शो करता है जो वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, तब भी जब पार्टिकल्स को एक एक करके भेजा जाता है। इसका मतलब है कि पार्टिकल्स खुद के साथ इंटरफियर कर रहे हैं, जैसे कि हर पार्टिकल दोनों स्लिट से सिमल्टेनियसली पास हो रहा है। एक सिंगल पार्टिकल एक ही समय पर दो जगह कैसे हो सकता है? इसका आंसर क्वांटम पार्टिकल्स की वेव लाइक नेचर में छुपा है। सेक्शन 5, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनजान को अपनाना। क्वांटम मैकेनिक्स का एक और कॉर्नरस्टोन है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसे वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1927 में फॉर्मुलेट किया था। आईएसएस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी पार्टिकल के सर्टेन पेयर्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज को सिमल्टेनियसली कितनी प्रिसाइसली जान सकते हैं, उसकी कुछ लिमिट्स हैं।
ऐसा ही एक पेयर है पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम। हम जितना प्रिसाइसली पार्टिकल की पोजीशन जानते हैं उतना ही कम प्रिसाइसली हम उसके मोमेंटम को जान सकते हैं, और वाइस वर्सा। यह अनसर्टेनिटी हमारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की किसी लिमिटेशन की वजह से नहीं है, यह क्वांटम सिस्टम्स की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का हमारी यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट है। यह हमें बताती है कि क्वांटम लेवल पर हम किसी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ सिमल्टेनियसली नहीं जान सकते। यह इनहेरेंट अनसर्टेनिटी क्वांटम वर्ल्ड का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। सेक्शन 6, सुपरपोजिशन, श्रोडिंगर्स कैट के क्यूरियस केस। क्वांटम मैकेनिक्स में एक सबसे इंट्रिगिंग और काउंटर इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट्स में से एक है सुपरपोजिशन। आईएसएस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक क्वांटम सिस्टम एक साथ मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है जब तक कि उस मेजर न कर लिया जाए। इमेजिन करो कि एक कॉइन हवा में स्पिन कर रहा है, वो ना तो हेड्स है ना ही टेल्स, बल्कि दोनों स्टेट्स के सुपरपोजिशन में है। एरविन श्रोडिंगर, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के पायनियर्स में से एक हैं, उन्होंने आईएसएस कॉन्सेप्ट को अपने फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट से समझाया, जिसमें एक कैट इन्वॉल्व थी। आईएसएस थॉट एक्सपेरिमेंट में एक कैट को एक सील्ड बॉक्स में रखा जाता है जिसमें एक डिवाइस होता है जिससे 50% चांस होता है एक लीथल पॉइजन रिलीज करने का। क्वांटम मैकेनिक्स की अकॉर्डिंग कैट स्टेट्स की सुपरपोजिशन में एग्जिस्ट करती है, वो जिंदा भी है और मरी हुई भी, जब तक कि बॉक्स को खोला न जाए और ऑब्जर्वेशन न की जाए। ऑब्जर्वेशन का एक्ट सुपरपोजिशन को कोलैप्स कर देता है किसी एक पॉसिबल स्टेट में। हालांकि श्रोडिंगर्स कैट थॉट एक्सपेरिमेंट एक प्योरली थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट है। यह सुपरपोजिशन के बिजार नेचर और क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेशन के की रोल को हाईलाइट करता है। सेक्शन 7, इल्यूमिनेटिंग एक्सपेरिमेंट्स क्वांटम वर्ल्ड से पर्दा उतरते हुए। 20th और 21st सेंचुरीज में बहुत सारे ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट्स ने क्वांटम मैकेनिक्स के स्ट्रेंज और काउंटर इंट्यूटिव प्रेडिक्शंस के कंपेलिंग एविडेंस प्रोवाइड किया है। हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया है, जिससे पार्टिकल्स की वेव पार्टिकल ड्युअलिटी डेमोन्स्ट्रेट होती है। एक और पिवटल एक्सपेरिमेंट है स्टर्न-गेर्लक एक्सपेरिमेंट, जिसे 1922 में कंडक्ट किया गया था। एक और माइंड बॉगलिंग एक्सपेरिमेंट है क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट, जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक वेरिएशन है। सेक्शन 8, क्वांटम एप्लीकेशंस, लेजर्स से क्वांटम कंप्यूटर्स तक। क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स से ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज आई हैं, जिन्होंने हमारी दुनिया को बदल दिया है। लेजर्स से लेकर ट्रांजिस्टर्स तक, मेडिकल इमेजिंग से लेकर जीपीएस नेविगेशन तक, क्वांटम मैकेनिक्स ने काउंटलेस इनोवेशंस को पॉसिबल बनाया है। क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड एक और रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है लेजर। लेजर्स का यूज टेलीकम्युनिकेशंस, बारकोड स्कैनर्स, लेजर सर्जरी और ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में होता है। फ्यूचर की तरफ देखते हुए क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत प्रॉमिसिंग है। क्वांटम कंप्यूटर सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट के प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। सेक्शन 9, क्वांटम मैकेनिक्स और रियलिटी का फैब्रिक। क्वांटम मैकेनिक्स ने न सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज किया है, बल्कि रियलिटी के नेचर पर हमारे फिलोसॉफिकल व्यूज को भी चैलेंज किया है। क्वांटम रियल्म के बिजार और काउंटर इंट्यूटिव नेचर ने ऑब्जर्वर के रोल, मेजरमेंट का क्या मतलब है और स्पेस और टाइम के फैब्रिक के बारे में डिबेट्स को जन्म दिया है। फॉर इंस्टेंस, सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट मेजरमेंट से पहले रियलिटी के नेचर पर सवाल उठाता है। क्या क्वांटम वर्ल्ड पॉसिबिलिटीज की एक मल्टीट्यूड में एग्जिस्ट करता है जब तक कि एक ऑब्जर्वेशन नकार ली जाए, या फिर हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से परे कोई डीपर रियलिटी है? फर्दरमोर, एंटेंगलमेंट के थ्रू क्वांटम सिस्टम्स के इंटरकनेक्टेडनेस, लोकैलिटी और कॉजालिटी के ह्यूमर क्लासिकल नोशंस को चैलेंज करता है। क्या इंफॉर्मेशन लाइट से भी तेज ट्रैवल कर सकती है? क्या फ्यूचर पास्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है? यह कुछ ऐसे प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स ने हमारे सामने लाए हैं। सेक्शन 10, कंक्लूजन, द अनफोल्डिंग क्वांटम फ्यूचर। आज हम क्वांटम एक्सप्लोरेशन के फ्रंटियर पर खड़े हैं और फ्यूचर के लिए वंडर और एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, जो कभी स्ट्रेंज और काउंटर इंट्यूटिव आइडियाज का कलेक्शन हुआ करता था, अब यूनिवर्स को उसके मोस्ट फंडामेंटल लेवल पर अंडरस्टैंड करने के लिए एक पावरफुल फ्रेमवर्क बन चुका है। हालांकि अभी बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है और बहुत सारे मिस्ट्रीज सुलझाने बाकी हैं, लेकिन एक बात क्लियर है,
क्वांटम मैकेनिक्स आने वाली जनरेशंस के लिए कॉस्मोस की हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप देता रहेगा और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को ड्राइव करता रहेगा। द क्वांटम फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है और जैसे जैसे हम क्वांटम रियल्म की डेप्थ्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम और भी एस्टॉनिशिंग डिस्कवरीज की उम्मीद कर सकते हैं जो हमारी दुनिया को और रेवोल्यूशनाइज करेंगे और रियलिटी के ह्यूमर परसेप्शन को चैलेंज